जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में क्या अध्ययन करेंगे? तो आज के क्लास में अध्ययन करने वाले हैं रासायनिक समीकरण। इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया का क्लास लग चुका है। पिछला जो क्लास था उस क्लास में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाया गया था। उस क्लास का नाम है इंट्रोडक्शन यानी परिचय का क्लास। इसका पहला क्लास था। वो क्लास यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे देश के अच्छे बच्चे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप क्लास आसानी से देख सकते हैं। वो क्लास देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आप लोग वो क्लास को देख लिए हैं फिर इस क्लास को देख रहे हैं तो मां कसम किसी प्रकार की समस्या ही नहीं होने वाला है। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण समझाने से पूर्व, रासायनिक समीकरण बताने से पहले रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखवा देते हैं। पहले नोट कर लो, फिर समझाते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसकी पहले परिभाषा नोट कर लेते हैं। क्या नोट करते हैं? परिभाषा नोट करते हैं। किसकी परिभाषा? तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगा? साथ साथ नोट करते रहिएगा मेरे देश के अच्छे बच्चे, साथ साथ नोट कीजिएगा। क्या हो जाएगा? प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को, या फिर लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप समीकरण द्वारा व्यक्त, संक्षेप में समीकरण द्वारा व्यक्त करना, संक्षेप में समीकरण द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो क्या लिखा गया है? प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में समीकरण द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बालक? रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए अब इस चीज को समझते हैं, आखिर रासायनिक समीकरण क्या है। तो एक अभिक्रिया लिखते हैं। अभिक्रिया क्या? तो हम लोग एक अभिक्रिया, छोटा सा अभिक्रिया लेते हैं, अभिक्रिया करा के उस अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक समीकरण समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ले लें एक पदार्थ, क्या ले? तो ले लिए जिंक ऑक्साइड। क्या ले लिए? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की क्रिया किससे करा दी? जिंक ऑक्साइड की क्रिया हम लोग क्या किए? सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दिए। किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिएगा, जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा जिंक सल्फेट और साथ साथ जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। यानी जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं तो जिंक सल्फेट बना और जल बना। क्या बना? जिंक सल्फेट बना और जल बना। पूरा ध्यान से समझिएगा तो आपको एक बार में ही रासायनिक समीकरण समझ में आ जाएगा।
जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं तो जिंक सल्फेट बना और क्या बना, जल बना। अच्छा, अब इसी रिएक्शन को ये जो अभिक्रिया लिखा गया है इसके सूत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का हो जाएगा ZnO प्लस, ZnO प्लस। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होगा H2SO4 लॉन्ग एरो। क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट ZnSO4 और क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। अब हमारी बातों को बालक बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ लीजिए, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या लिखा गया है, प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को, देखो प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को। अब बताओ जिंक ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या है, ZnO। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है, H2SO4। जिंक सल्फेट का सूत्र क्या है, ZnSO4। और जल का अणुसूत्र क्या है, H2O। तो वही लिखा है, प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में समीकरण द्वारा व्यक्त करना। संक्षेप मतलब छोटा। ये रिएक्शन देखो कितना बड़ा हो रहा था, ये इतना बड़ा हो रहा है, तो इस रिएक्शन को संक्षेप में अणुसूत्र और प्रतीक की सहायता से उसको संक्षेप में लिख दिया गया, छोटा कर दिया गया, तो एक समीकरण बन गया। क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहेंगे। इस समीकरण को क्या कहेंगे मुन्ना, तो रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। क्या समझ में आ गया, कहेंगे मास्टर एक एग्जांपल और, तो हम कहेंगे बिल्कुल बाबू आप आदेश दीजिए, हम आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक एग्जांपल और हम लेते हैं मैग्नीशियम। क्या लिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा देते हैं। किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जानते हो बालक, सब लोग जानते हैं। तो मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा दिए, तो जब मैग्नीशियम की क्रिया मेरे देश के नौजवान ऑक्सीजन से कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। अब ये जो अभिक्रिया है इसके अणुसूत्रों में व्यक्त कीजिए, इसके प्रतीकों तथा अणुसूत्रों में व्यक्त करते हैं। अब बताओ मेरे देश के अच्छे बच्चे, मैग्नीशियम का अणुसूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम का अणुसूत्र हो जाएगा Mg प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा O2। ये जब रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा MgO। ध्यान से समझना मेरे देश के अच्छे बच्चे, क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, जब रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO बना। अब बताओ जब इसके अणुसूत्र से व्यक्त किए तो एक समीकरण तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, एक समीकरण तैयार हुआ। जब एक समीकरण तैयार हुआ, इस समीकरण को रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे देश के अच्छे बच्चे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या समझ में आया क्या, बिल्कुल सर। तो रासायनिक समीकरण का क्या है, परिभाषा तैयार करो, बाकी सब बन जाएगा। परिभाषा क्या होगा, प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में समीकरण द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया मेरे देश के अच्छे बच्चे तो ये काम करो, सारे आम करो। अरे काम करना क्या है, तो काम ये करना है कि इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ा देते हैं। फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए।
अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ये जो रासायनिक समीकरण है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होगा, तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होगा। इसका जो पहला प्रकार होगा, इसके पहले प्रकार को हम लोग कहते हैं असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका जो दूसरा प्रकार होगा उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण कितना प्रकार का, तो रासायनिक समीकरण भाई साहब दो प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे, तो पहला हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं इसे समझते हैं। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे मुस्कुराते हुए हेडिंग कीजिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो एक काम करो, पहले परिभाषा नोट कर लो, फिर आपको समझाते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या होगा, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों, जिनके दोनों पक्षों, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के तत्व, जिनके दोनों पक्षों के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब कहेंगे सर ए क्या है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। किससे मेरे देश के नौजवान, तो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है, चलो एक अच्छा सा रासायनिक समीकरण लेते हैं, Mg, जो आपको अभी ऊपर लिखवाए थे, MgO2। क्या है, MgO2, Mg प्लस O2, लॉन्ग एरो
MgO, क्या हो जाएगा MgO। मतलब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। क्या करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें तो रिएक्शन नहीं, अभी हमें तो समझना है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब यहां देखिएगा, यहां क्या देखेंगे, इधर तीर के इस साइड, तीर के पीछे की तरफ, ये तीर के आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ये तीर के आगे की तरफ। तो पीछे के तरफ जब देखेंगे तो यहां एक मैग्नीशियम है, इधर देखेंगे एक मैग्नीशियम, कहेंगे सर बराबर है। हम कहें ठीक। यहां दो ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन, सर कहे दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम वहां तो बराबर है, लेकिन सर ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन के दो अणु हैं, यहां ऑक्सीजन अकेले है। तो दोनों जो पक्ष हैं, ए वाला पक्ष और ए वाला पक्ष, दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, जब दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं होगा, जब दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं होगा, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यहां देखिएगा, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या है? बराबर नहीं होती है। बराबर है एक मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, बराबर नहीं है। मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। भाई साहब, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। मेरे देश के अच्छे बच्चे, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। यहां देखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो एक कैसा रासायनिक समीकरण है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गया हो तो बाबू मेरे देश के अच्छे बच्चे एक काम कीजिएगा, इसे साथ में नोट कर लीजिएगा। उससे पहले एक और एग्जाम्पल समझ लो, फिर नोट करना, रुक जाइए। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम? चलो लेते हैं कैल्शियम। क्या लेते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम की क्रिया किससे करा दें? तो कैल्शियम की क्रिया हम लोग करा देते हैं ऑक्सीजन से ही करा देते हैं। किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं। तो कैल्शियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो CaO बनेगा। उसी प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो कैल्शियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराएं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब यहां देखेंगे, यहां देखते हैं, एक कैल्शियम कहेंगे सर बराबर है। दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, कहेंगे सर बराबर नहीं है, सर बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है, दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहां दो ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन। ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर समझ में आ गया तो आप इतना नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर आपको संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा दिया जाए। इससे पहले जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, अब दिमाग में एक बात आ गया तो बता देते हैं। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे एक और नाम से जानते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कह दे
कंकाली रासायनिक समीकरण, कहिएगा बात एक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, बात एक है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम कंकाली रासायनिक समीकरण भी होता है। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आपको संतुलित रासायनिक समीकरण बता दिया जाएगा। नोट कीजिए। अब हम लोग समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग क्या समझेंगे मेरे देश के अच्छे बच्चे, तो हम लोग समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हेडिंग कर लीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। अब कहेंगे सर ये तो परिभाषा सेम ऐसे पड़ा हुआ है, बाबू इसी से बनाएंगे। तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, नहीं को मिटा देंगे, बराबर होती है, बराबर होती है, इसको इतना मिटा देते हैं, बराबर होती है। मतलब दोनों पक्षों में जो तत्व के परमाणुओं की संख्या होगी आपस में अगर बराबर होगी, यानी बराबर होती है, तो क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, या संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जब समीकरण लेंगे तो दोनों पक्षों के जो परमाणुओं की संख्या होगी वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हो जाएगा ZnO प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसकी क्रिया जब हम कराएंगे, जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब क्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा मेरे देश के अच्छे बच्चे, जिंक सल्फेट बनेगा। इसके साथ साथ जल का निर्माण होगा, इसके साथ साथ किसका निर्माण होगा, जल का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, इस तरफ देखते हैं, एक Zn सही है, मतलब एक जिंक बराबर, एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो 4 1 5 ऑक्सीजन। इस पक्ष में 5 ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं तो इधर कितना ऑक्सीजन, 4 1 5 ऑक्सीजन, दोनों तरफ बराबर है। 2 हाइड्रोजन कितना, इधर भी 2, इधर 1 सल्फर, इधर 1 सल्फर। दोनों पक्ष को देखते हैं तो दोनों पक्षों में जो तत्व हैं, तत्व के जो परमाणुओं की संख्या है वो आपस में बराबर हैं। दोनों पक्ष में क्या है, बराबर हैं। जब दोनों पक्ष में बराबर होगा तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। कहेंगे सर समझ में आ गया। हम कहें एक और एग्जाम्पल देख लो, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, और इसकी क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं, तो के नहीं हटाते हैं, कुछ और लिखते हैं। क्या लिखे HCl की क्रिया किससे करा दें, NaOH ले लेते हैं। अच्छा सा एग्जाम्पल हो जाएगा, छोटा सा एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और जल का निर्माण होगा। गिन लीजिए बालक, एक हाइड्रोजन
इस तरफ आपके इस पक्ष में 2 हाइड्रोजन, इधर देख लेते हैं 2 हाइड्रोजन बराबर है। आगे देखते हैं 1 क्लोरीन, इधर देख ले 1 क्लोरीन बराबर है। आगे देखें 1 सोडियम, 1 सोडियम यानी 1 Na बराबर है। ऑक्सीजन देखते हैं 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। भाई साहब दोनों पक्ष के जो परमाणुओं की संख्या है आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे देश के अच्छे बच्चे? संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो यहां तक नोट कर लीजिए। आज का क्लास बस यहीं तक। अब अगले क्लास में बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी जो रासायनिक समीकरण होता है उसे संतुलित कैसे किया जाता है वो अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।